नहीं, ये नहीं हो सकता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण। आप लोग? शंभू जी ने हनुमान को याद किया। हनुमान हाजिर, वो भी केक के साथ। हैप्पी बर्थडे शंभू। कैसा लगा हमारा सरप्राइज शंभू दादा? सरप्राइज? अरे एक बूढ़े आदमी को इस तरीके से हार्ट अटैक देकर मारोगे क्या? हाँ? ओ, अब समझा। ये सारा का सारा प्लान इस मीनाक्षी का होगा, क्योंकि इस तरीके का प्लान वही लोग बनाते जिनका पूरा का पूरा दिल काला होता है। अरे तो ओल्ड मैन, ये सरप्राइज मेरा था, लेकिन मीनू मैम का दिल पूरा व्हाइट है। हाँ, दिल वाइट है, एनीमिक हूं मैं। आई मीन आपका दिल बेस्ट है मैम। बस अब केक काटू क्या? हाँ वो तो सर, वरना शंभू दादा फिर से नाराज हो जाएंगे। देखा सर, आपके सामने सब लोग मेरा कैसा मजाक उड़ा रहे। अरे मियां, हमारा काम इतना सीरियस है, कभी तो हंस लिया करो। चलो केक काटो, पता नहीं कल कौन सा सीरियस काम आ जाए। चलो खाना काटो। ये बात तो है सर। चलो चलो। Happy birthday to you. Happy birthday dear Shambhu. Happy birthday to you. नहीं, मुझे भूत वाले केस पे काम नहीं करना है। शंभू जी, आप तो बच्चों की तरह डरते हैं। तो हूं ना। हाँ वो तो है। हेलो अली, ये ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। हरुमा बाग वाला कब्रिस्तान ना? ओके। कब्रिस्तान? सर, कल रात को ही तुम लोगों ने मुझे मिनी हार्ट अटैक दे दिया था। मेरे जन्म वाले दिन मुझे मारने का प्लान बना रहे हो? सब के सब मिले हुए हो? हाँ शंभू जी, हम लोग मिले हुए हैं। ये है तुम्हारे फुल बॉडी चेकअप का कूपन। ये गिफ्ट है सीएएफ की तरफ से। जन्मदिन मुबारक हो मियां। थैंक यू। अब चलो कब्रिस्तान। सर, अरे सर, लेकिन मैं ही क्यों? अरे हनुमान सर को लेके जाइए, वो भूत में एक्सपर्ट है। हाँ। शंभू जी, हम तो चल ही रहे हैं, आप भी चलिए कब्रिस्तान। नहीं, अरे सर, मैं चलिए। डॉक्टर साहब, आप अंदर क्या कर रहे? पिकनिक कर रहा हूं। क्या तुम भी यार फावड़े यार। सॉरी तावड़े। गिव मी योर हैंड, गिव मी योर हैंड। पकड़ो पकड़ो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लाओ वापस लाओ। तो ये खबर कल खुद ही है, कुछ मिला? अंदर कुछ चोरी वोरी हुई है क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो। लेकिन एक बात है, ये ग्रेव इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन का है, और ये थर्ड ग्रेव है जो इस तरह से खोदा गया है। अरे इस पूरे सोशल मीडिया में बहुत हंगामा है, बूमा बूम है यार।
यार हनुमान, ये देखो यहाँ बारिश तो बहुत है, लेकिन एक ये जूते का निशान और एक ये, दो निशान है। ऐसा लगता है कम से कम 2 लोग तो थे जो कल यहाँ पे कब्र खोदने आए थे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये निशान किसी और के हो और वो किसी और की कब्र पर फूलों की माला चढ़ाने आया हो। लेकिन अली, मैंने अच्छी तरह से चेक किया है, कल कोई फ्यूनरल तो नहीं हुआ था भाई। कोई आम आदमी नहीं होगा शंभू, वही होंगे कब्र खोदने वाले। कोई आम आदमी यहाँ आता और ऐसे कब्र खोदी हुई देखता तो वॉचमैन को बोलता। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है ना सुशांत? ये जूतों के निशान उठा लो, काम आएंगे। बेवजह कोई इस तरीके से कब्र नहीं खोदेगा। कोई तो वजह होगी डिसूजा साहब, कुछ तो खास होगा इस कब्र में। हाँ होगा, लेकिन दैट्स योर जॉब। तुम पता करो भाई। देखो, मैं अपना ये सामान लेकर के जा रहा है अपना डार्लिंग लैब के पास। बाय बाय। हनुमान प्लीज गिव मी दैट। थैंक यू। बाय बाय गाइस, बाय बाय। शंभू देखो, कार्रवाई होने के बाद इस कब्र को बाइज्जत बंद करवा देना, ठीक है? शंभू जी संभाल के। अरे सर, मैं अकेला सर। तो हमें लगता है कि ये उस कब्र खोदने वाली गैंग का ही काम है, जो कब्र खोद के ये सोना, घड़ियां या कोई कीमती सामान जो अपनाया गया है वो लूट लेते हैं। सर, इनको डर नहीं लगता? नहीं लगता है तो लगवा देंगे। 3 कब्रें खोदी गई हमारे शहर में। अमन, वहां कब्र के पास दो लोगों के पैरों के निशान मिले थे, तो 2 लोग मिल के काम कर रहे हैं। सुशांत, अजय, तुम लोग जरा डॉक्टर डिसूजा के साथ कोऑर्डिनेट करो। पता लगा वो जो फिंगरप्रिंट्स और जूतों के निशान मिले थे, उनसे कुछ पता चला है क्या? इन कब्रों की यार वो अनुमान क्या कहते हैं, कुंडली वो निकालनी पड़ेगी। तुम जरा मीनाक्षी के साथ इनके घर वालों से मिलो, उनसे पता करो कि कोई कीमती सामान, कोई जेवरात वगैरह तो नहीं गाड़े थे कब्रों में, जिनको निकालने के चक्कर में ये कब्रें खोदी जा रही हैं। तब तक मैं और शंभू हम लोग जरा कब्र चेक करते हैं, पता तो चले उसके दिमाग में प्लान क्या है। साहब, हमारा तो गुजारा होना मुश्किल है। हम कहाँ सोना दफनाएंगे? और आजकल तो लोग मरने के बाद भी चैन से जीने नहीं देते। क्या माइकल के ग्रेव को किसने डिग किया? कॉफिन के अंदर कुछ ढूंढा? हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज वेरी सैड। माइकल के ग्रेव के साथ कौन ऐसा किया? माइकल के ग्रेव में हम कुछ ऐसा बरी नहीं किया जो कीमती हो। प्लीज कैच दिस गाय। थैंक यू। घमासान बारिश में कर क्या रहा है? हाँ? ये लाश के साथ सेल्फी? तू पागल हो गया क्या? नहीं सर, ये दोस्त के पापा की डेड बॉडी है। उसने फूल भेजा था, यूएस में रहता है वो। फूल चढ़ा के फोटो भेज रहा था मैं। अरे लेकिन ये इतनी घनी बारिश में कोई फोटो खींचता है क्या? सॉरी भाई, सॉरी। आप प्लीज अपना काम कीजिए, चलो। सर, जो 2 फुटप्रिंट के मोल्ड मिले हैं 2 अलग तरीके के। पहला सस्ता 8 नंबर का स्लीपर है और दूसरा महंगा 10 नंबर का जूता है। तो ये दोनों लोग बहुत ही अलग अलग तबके से हैं। सर, ये कब्र खोद के सोना चुराने वाला गैंग तो नहीं लगता सर, क्योंकि जिनके घर हम लोग गए थे काफी गरीब लोग थे। कब्र में तो क्या उनके घर पे भी चुराने लायक कोई चीज नहीं थी। सर, सिवाय लास्ट कबर के, जो कि एक बिजनेसमैन की है। माइकल मेंडिस, रॉबर्ट आल्टर और जॉन परेरा। यार, इन तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों की मौत एक ही दिन हुई है, 24 मई 2019 को। इसका
इसका मतलब है सर 24 मई को जो कबर खुदे हैं वही टारगेट है। पर सर 24 मई को मरने वालों में ऐसी क्या खास बात है? वही पता लगाना है। नहीं, अजय कहाँ रह गया? फिंगरप्रिंट्स के बारे में पता लगाने वाला था। मुझे पता है कि किसने कबर खोदी। अभय पनवार, उसके फिंगरप्रिंट्स डेटाबेस में है सर। ये नाम तो सुना सुना सा है। वो हीरालाल जौहरी मर्डर केस का अक्यूज ना? हाँ, अभी वो बेल पर बाहर आया 2 हफ्ते पहले, लेकिन उस पर केस अभी भी चल रहा है। ये जौहरी का मर्डर भी 24 मई को ही हुआ था ना? हाँ सर। उसका एड्रेस तो है ना डेटाबेस में? जी सर। अनुमान तो फिर मिलो इस सब ऐसे पता लगाओ जरा कौन है, क्या कनेक्शन है उसका इन सब से। सुशांत, तो लखनऊ में 2 क्रिश्चियन कब्रिस्तान है, वहां जाओ और इस साल 24 मई को जितनी भी लाशें दफनाई गई हैं उनकी डिटेल्स निकालो और उन कब्रों को स्कैन करो, समझे? देखो कुछ मिलता है क्या। ओके सर, मैं पहले निर्मल नगर कब्रिस्तान जाके चेक करता हूँ। और शंभू, अब ये मत कहिए सर कि आप मुझे रात को कब्रिस्तान लेके जाने वाले। ओहो, आपको तो भूतों से डर लगता है ना? हाँ, तो जाना तो पड़ेगा। सुशांत, इनके साथ जाओ। लेकिन सर। किसमिस, वो तो अभी अभी निकले हैं काम पे, नया काम मिला है उन्हें वॉचमैन का। पर आप क्यों पूछ रहे हैं साहब? हम सीआईएफ से हैं और अभय से कुछ बात करना चाहते हैं। कहाँ पे मिला उसे ये काम? वो तो पता नहीं साहब, बस रात का काम मिला है, यही बोल के गए हैं वो। बताया होगा कहीं कब्र खोदने के लिए। कब्र खोदने? ये क्या नए नए इल्जाम लगा रहे हैं साहब? पहले ही उन्हें एक मर्डर केस में फंसा दिया गया और अब ये पुलिस भी गरीबों की ही दुश्मन है। फंसा दिया मतलब? मेरे पति ने जौहरी साहब को नहीं मारा। आपके पति के खिलाफ पुख्ता सबूत है। वैसे आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके पति ने अपने बॉस को नहीं मारा? सबूत झूठे हो सकते हैं साहब, प्यार और इज्जत नहीं। मेरे पति पूछते थे अपने मालिक को, जान दे सकते थे उनके लिए। ये मेरा बेटा है, इसके दिल में छेद था, इसका इलाज करवाया था जौहरी साहब ने। आज अगर ये जिंदा है तो सिर्फ उनकी वजह से। 18 साल की उम्र से उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं, वो उन्हें नहीं मार सकते साहब। हमें अभय का नंबर दीजिए। हेलो सर, हमें तो इन सब का कनेक्शन मिस्टर जौहरी के मर्डर से लग रहा है सर। लेकिन यार, बिना सबूत, बिना किसी ठोस वजह के उसे घर में इतनी रात को जा नहीं सकते। मैं सुबह जाता हूँ कैजुअल इंक्वायरी के लिए। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी अभय है, उसके बारे में क्या? नहीं सर, अभय का कुछ पता नहीं चला। उसका नंबर ले लिया है, ट्रैकिंग पे डाल रहा है। यार अनुमान, अगर अभय अपने घर पे नहीं है तो 90% वो कोई दूसरी कब्र खोद रहा होगा। अब निर्मल नगर वाले कब्रिस्तान पे तो सुशांत और शंभू पहले से मौजूद है, वहां से उसकी कोई खबर आई नहीं। अच्छा, अरोमा बाग वाला कब्रिस्तान। यार अनुमान, आज सुबह मैं और शंभू जब वहां पे थे, वहां पे एक लड़का एक कब्र पे फूल चढ़ा रहा था और सेल्फी ले रहा था। हमारी कुछ बातचीत हुई इस पे, मुझे शक हुआ था उस पे। तुम एक काम करो, वहीं पे जाके देखो जरा, अबे वहीं मिलेगा। ओके सर। चलो। यही है वो कब्र, इसी में होगा।
उसमें भी नहीं है। अभय बनवाट, हिलना मत, हमें तुमसे सिर्फ कुछ सवाल करने हैं। सर वो तो ऐसे सर, सर मुझे मत मारिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तुमने? मैंने सर कुछ नहीं किया। चौकीदार की नौकरी करते हो और ये गड्ढा किसके लिए खोद रहे हो? ए, चिल्ला मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। सर गोली मत चलाई सर। मीनाक्षी जरा देखो इसे। सर क्या हुआ? जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले चलते जल्दी। मीनाक्षी, हॉस्पिटल ले जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये जिंदा या मर चुका है। इसे सेफ हाउस लेके चलते हैं, सर्किट हाउस। डॉक्टर को भी बुलाओ। आपकी वजह से मेरे पति मारे गए। क्या होगा मेरा और मेरी बच्चे का? हम आपके किसी रिश्तेदार को बुला दें फोन करके? मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। खबरदार, खबरदार, अंदर कोई नहीं आता। चले जाइए आप मेरे घर से। आप दोनों की वजह से, आप सबकी वजह से मेरे पति नहीं रहे। सब बर्बाद हो गया। चले जाइए आप, जाइए। एकदम आवाज मत कर, बोला तू और तेरी मम्मा दोनों आज भगवान को बुलाए। शंभू जी संभाल के। कब्र में से उठ के कहीं भूत ना आ जाए। शंभू जी, मेरे गांव में एक चाचा जी रहते थे, एक कब्रिस्तान में गए, उन्हें भूत उठा ले गया। क्या मुझे भी उठा ले जाएगा? हो सकता है। अरे अरे अरे, शुभ शुभ बोल। मुझे पीछे देखिए। कब्र में से आवाज आ रही है। जॉनी डिगोस्टा की कबर से एक पेंडेंट मिला है। पेंडेंट? जरा फैमिली वालों से पता करो, दफनाते वक्त उन्होंने तो नहीं रखा था ये पेंडेंट। और अगर उन्होंने नहीं रखा था तो इसका मतलब है इस पेंडेंट के चक्कर में ये सारी कब्रें खोदी जा रही थी।
अब पता ये करना है कि हीरालाल जौहरी के मर्डर का इससे क्या लेना देना है। पर मेरे पति का दिल बहुत ही बड़ा था और उन्होंने उस अभय के लिए क्या क्या नहीं किया, बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह रखा था। और उस अभय ने, उसने क्या किया इनके साथ? तो उस रात पापा बहुत सारे पैसे लेकर गए थे कैश ट्रांजैक्शन के लिए, होंगे कुछ 2 करोड़ के समथिंग। अभय को ये बात पता भी थी, पर अभय नहीं मारा मेरे पापा को। पापा का फोन भी आया था मुझे मरते वक्त। अभय की वाइफ का कहना है कि वो उनको भगवान जैसा मानता था। सर, ऐसे तो मंदिरों में भी चोरियां होती है ना, लोग बाग एक्चुअल भगवान की मूर्तियां चुरा के ले जाते हैं। मेरे पापा तो फिर भी इंसान थे। खैर, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से मिलूंगा। शुक्रिया। हाँ सर। सुशांत, क्या हाल है अभय के? होश आया क्या? नहीं सर, अभी होश नहीं आया। इसकी हालत बहुत नाजुक है। अच्छा, ठीक है, जो भी हो इन्फॉर्म करना। आखिर इस पेंडेंट में ऐसा है क्या जिसकी वजह से 4 कब्रें खोदी गई और एक आदमी को जान से मारने की कोशिश की गई? हाँ जा। सर, ट्रेजर, आजकल यही ट्रेजर है। नो सोना, नो डायमंड्स, यू नो। मेमोरी कार्ड देखो क्या है इसमें। ओके बॉस, गिव मी a few minutes. वो सर, ये कोड लैंग्वेज में है और उसको क्रैक करने के लिए अभी तक फ्यू मिनट्स मुझे टाइम चाहिए होगा। ठीक है, कोशिश करो। ओके। सर, हम अभय के घर गए उसकी वाइफ को उसकी डेथ की फेक न्यूज देने के लिए, ताकि अभय के हमलावर को यकीन हो जाए कि वो मर चुका है और फिर से अटैक ना करें। अभय को होश आ रहा है। शंभू जी, आप डॉक्टर को बुलाइए, मैं सर को इन्फॉर्म करता हूँ। सर। हाँ सुशांत। सर, अभय को होश आ रहा है। अभय को होश आ गया? ठीक है, हम लोग आते हैं। ठीक है सर। सर, दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और मेरे जौहरी सर जी एक तरफ। भगवान से कम नहीं थे वो मेरे लिए, और मैं सर कुछ कर भी नहीं पाए। सर जी, दवा ले लीजिए। हाँ ले लूंगा। सर जी, मैडम का मैसेज आया है, अभी दवा ले लीजिए। मैडम के बच्चे, ये देख दवा खा रहा हूँ, बोल देना अपनी मैडम को। सर जी, लग रहा है हमारा कोई पीछा कर रहा है। हाँ, लग तो रहा है। गाड़ी तेज चलाओ, तेज चलाओ और तेज चलाओ। निकलो यहां से जल्दी। तेज चलाओ और तेज चलाओ। निकलो यहां से जल्दी। सर, आप परेशान मत होइए, हम इनसे बच निकलेंगे। सर जी,
सर आप परेशान मत होइए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो एक काम करो, ये पेंडेंट मैडम को देना बोला, इसका पासवर्ड उनका फेवरेट वर्ड है। गाड़ी आगे रोको। सर मैं आपको छोड़ के ऐसे नहीं आ सकता सर। तुम मेरी चिंता मत करो, गाड़ी आगे रोको और तुम यहाँ से उतर जाओ। और ये पेंडेंट सीधे मैम साहब को देना। गाड़ी रोको। उतर। उन लोगों को मालूम था क्या कि जौहरी ने तुम्हें वो लॉकेट दिया? पता नहीं सर, जब मैं वहां से भागा उनमें से एक आदमी ने मेरा पीछा करना शुरू कर दिया था, तो शायद उनको शक हो गया था। कब्र का क्या मामला है? ये पेंडेंट कब्र में पहुंचा कैसे? सर उस टाइम मैं बहुत डर गया था और सर मैं अपनी जान बचाने के लिए एक चर्च में घुस गया। वहां पे किसी की शोक सभा चल रही थी और वहीं पे सर एक ताबूत खुला हुआ था। मैंने सर वो पेंडेंट उस बॉडी के पीछे छुपा दिया। तो मैंने सोचा वो आदमी भले ही मुझे पकड़ ले लेकिन उस पेंडेंट तक नहीं पहुंचना चाहिए। सर उसके बाद मैं मैडम से मिलने गया, तब तक वहां पे पुलिस आ चुकी थी और मैडम ने मुझे अरेस्ट करा दिया। सर जी की मौत का पूरा इल्जाम मुझ पे लगा दिया गया। और सर वो निया मैडम तो बोल रही थी कि उनके पास पापा का फोन आया और पापा ने बोला कि अभय ने मुझे गोली मार दी। सर मैं उसी समय समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए सर मैंने वो पेंडेंट वाली बात किसी को नहीं बताई। तुम्हारे केस फाइल में लिखा था कि तुम्हारे वकील ने तुम्हारी बेल कराई, लेकिन बेल के लिए पैसे नहीं थे तुम्हारे पास। तो ये पैसे? सर इसी बात का तो मुझे भी आश्चर्य था। अब सर मुझ जैसे गरीब के पास कहाँ कोर्ट के पैसे और कहाँ वकील के। सर जेल से छूटने के बाद जब मैं घर पे पहुंचा तो मुझे एक आदमी का फोन आया था, तो उसी ने मुझसे कहा कि उसने किसी वकील के जरिए मेरी जमानत कराई है। और सर वो पेंडेंट वाली बात उसको पता थी। उसने बोला अगर वो पेंडेंट मैंने उसको नहीं दिया तो मेरी बीवी और बच्ची को मार देगा। सर परिवार के डर से मैंने उसको ताबूत वाली बात बता दी बस। अच्छा, तो इसलिए वो सारी कब्रें खोदी जा रही हैं जो 24 मई को दफनाए गए थे? हाँ सर, वो सभी की शोक सभा एक जगह थी। अब मुझे भी सर याद नहीं रहा कि मैंने वो पेंडेंट कौन से ताबूत में छुपाया है। बस सर इसी वजह से उन कब्रों को खोदना पड़ा। ठीक है, तो ये सारा चक्कर पेंडेंट का ही है। समझ में नहीं आ रहा है कि उस निया ने हमसे झूठ क्यों बोला। सर मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सच बोल रही हूँ। आपको बिलीव नहीं होता ना? एक मिनट, पापा के फोन से मैसेज आया था, ये देखिए। और आपने कहा था कि आपको फोन आया था। वो स्ट्रेस के चक्कर में निकल गया होगा सर गलती से मुंह से। और वो पेंडेंट वाली बात भी नहीं कही। सर शायद उससे पहले ही अभय ने उनको मार दिया होगा। ऑफिसर आई एम टेलिंग यू, ये अभय है ना, सबको बेवकूफ बना रहा है। वो विदाउट पासवर्ड एक्सेस नहीं कर पाया होगा अकाउंट, इसीलिए सब कहानी बना रहा है। वो पेंडेंट मुझे कब तक मिल जाएगा? मेरे पति की आखिरी निशानी है वो। एक्सक्यूज मी। हाँ जैक। सर मैंने उस मेमोरी कार्ड की बैंड बजा डाली और उसका पोस्टमार्टम भी कर डाला। बट यू वोंट बिलीव, यू नो, इस मेमोरी कार्ड का ना सर स्विस बैंक अकाउंट से कनेक्शन है। स्विस बैंक?
ब्लैक मनी? अकाउंट किसके नाम है, कुछ पता चला? नहीं सर, बट इलीगल तरीके से मैं पता कर सकता हूँ। जैक, सीआईएफ कोई भी काम इलीगल तरीके से नहीं करती है, याद है ना? जी सर। ठीक है, कुछ पता चले तो इन्फॉर्म करना। आप कल सीआईएफ ऑफिस आ जाइए, आपको वहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। जी मम्मी, अगर आप ठीक फील नहीं कर रहे हो तो मैं जा सकती हूँ पेंडेंट लेने। सर मैं आ सकती हूँ? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं चली जाऊंगी। आप कल आ जाइए, मैं पेपर्स तैयार करवा दूंगा। ठीक है जी। थैंक यू। निया और उसकी माँ दोनों सस्पेक्ट हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी से कदम उठाना पड़ेगा। सुशांत और अजय, तुम लोग अभय की फैमिली को सेफ हाउस में शिफ्ट करो। अगर तुम लोगों को लगे कोई पीछा कर रहा है तो बैकअप टीम को बोलना, है ना? मीनाक्षी, तुम नेहा पे नजर रखना। जैसे ये पेंडेंट लेके मिसेस जौहरी यहाँ से निकलेंगी, अनुमान आप उनका पीछा करेंगे। उनकी जान को खतरा हो सकता है, अगर वो इनोसेंट हैं तो, नहीं तो अभय और उसकी फैमिली को खतरा हो सकता है। अब इस पेंडेंट के चक्कर में कोई और नहीं मरेगा। सर, निया ने अपने ड्राइवर का कोई भेज दिया है और खुद गाड़ी लेकर कहीं जा रही है। देखो वो कहाँ जा रही हैं? सर तो संभाल के रखिएगा मिसेस जौहरी। जिन लोगों ने आपके पति का खून किया है, हो सकता है वो आप पे भी हमला करें इस पेंडेंट के लिए। जी शुक्रिया। ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ और तेज चलाओ। बहुत जल्दी है आप लोगों को जाने की। हाँ, थोड़ा हमसे भी सलाम दुआ करके जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा।
बोल, मिसेस जौहरी का पीछा क्यों कर रहे थे तुम दोनों? हाँ, किसके कहने पे कर रहे थे पीछा? और उस रात कब्रिस्तान में उस आदमी पे गोली तुम दोनों ने ही चलाई थी ना? साहब हमें तो कुछ नहीं पता साहब, तब हमें सिर्फ लोकेशन और फोटो मिली थी बस। मिसेस जौहरी की जान खतरे में है। रामदीन, उमेश, कहाँ रह गए सबके सब? लगता है निया ने ही सब लोगों को अपने काम पर लगा दिया है। ये लड़की भी ना, मैं क्या करूं इसका? हाय मॉम। हाय, जल्दी से अकाउंट ओपन करो और सारा पैसा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? हद तक रहा। वैसे भी पापा का मर्डर केस ना सीएफ के पास आ चुका है, तो उन लोग को ज्यादा देर नहीं लगेगी मुझ तक पहुंचने में। उनके आने से पहले मुझे सारा पैसा लेकर ना ये देश छोड़ के निकलना है। सो हरी आप। इसका मतलब तूने अपने पापा को? हाँ, मारा मैंने पापा को। ओके हेलो पापा। तुम? हेलो ससुर जी। तुम कमीने, निया, इसने तुम्हें बहकाया है। ओ प्लीज, मेरे फादर बनने का ड्रामा ना बंद करो। आप मेरी स्टेप फादर हो, सौतेले बाप, ठीक है ना? और आपको क्यों लगता है कि इसने मुझे बहकाया होगा? एक लड़की क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं हो सकती। निया बेटा, ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे अपनी आजादी के साथ में आपके पैसे भी चाहिए, और उसके लिए आपको गुड बाय बोलना बहुत जरूरी है। बेबी, तुम उस अभय को फॉलो करो, मैं कार में पेंडेंट ढूंढती हूँ। या ट्रांसफर करो अभी। हेलो बेबी। हेलो। क्या इतनी क्या जल्दी है पैसों की? हाँ, क्या करोगे इन पैसों? देखो सासू माँ, पैसे तो ट्रांसफर होने वाले हैं, लेकिन इनके अकाउंट पे नहीं, मेरे अकाउंट। चलिए चलिए चलिए, काम पे लगी, फटाफट फटाफट। अंकित, ये पैसे मेरे हैं, इन पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। अच्छा जी, बाप को मरवाना था तो हक था, इतनी सारी कब्रें खुदवानी थी तो हक था, और जब सारा मेहनत करने के बाद मलाई खाने का टाइम आया तो हक नहीं है। यही है तेरा प्यार? देखा है मैंने तुम्हारा प्यार। मेरे जैसी 3 अमीर लड़कियों को एक साथ घुमा रहा था ना तू। मेरे पापा सही थे, तुम्हारे साथ घूमने के लिए मना करते थे वो मुझे। चुप करो तुम दोनों, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? निया, तूने पैसों के लिए अपने पापा का मर्डर किया। बंद करो ये रोना धोना। कौन सा मेरा सगा बाप था? ओ हेलो, बंद करो ये अपना फैमिली ड्रामा। समझ में आई बात? और फटाफट मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो, फिर बाद में खेलते रहना कि मेरा बेटा मेरा बाप। चलो फटाफट। मैं बताती हूँ निशाना कैसे लगाते हैं।
निया बेटा ऐसे मत कर निया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुक जा, दूर से। तारा का सारा पैसा मेरे अकाउंट में चाहिए अभी के। रुक जा नहीं, अगर कोई भी आगे बढ़ा ना तो मैं इसको अभी मार दूं। वहीं रुक जा। मूव, मूव, मूव। आगे आओ। इधर फटाफट मेरे अकाउंट में पैसे आने चाहिए, वरना अभी के अभी तुम मरो। जब भी करो वरना गोली मार दूंगा। स्टॉप, हिलना नहीं। यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है। सरेंडर कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से इतना बड़ा मुर्गा हाथ आया। क्या क्या नहीं करना पड़ा मुझे। बेटी से बाप को मरवाया, कितना रायता फैलाया सर पेंडेंट को पाने के लिए। और अगर कोई भी आगे बढ़ा लो तो सब के सब मरेंगे। या तो मैं मरूंगा या तो ये पैसे लेके जाऊंगा। ये सारे के सारे पैसे मेरे, वरना ये बुद्धि अभी जान से जाएगी। गोली मत चलाना। क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या किया तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने जानबूझ के घर पासवर्ड डाला ताकि अकाउंट फ्रीज हो जाए। अभी सब के सब यहाँ मरेंगे। नहीं नहीं अंकित नहीं, गोली में चलाना। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। वो चिप जो है वो गलत है, असली वाली मेरे पास है। आप इसको लगाइए, अभी हो जाएगा ट्रांसफर। वो चिप मुझे दो, मुझे दो। अब तुम चाहे जो भी कर लेते, लेकिन हम तुम्हें जेल तक पहुंचा के ही दम लेते। जेल में खुदाई का काम बहुत होता है, एक्सपीरियंस काम में आएगा। खुदा ने हर किसी को बख्शी है कुदरती सलाहियत, उसका इस्तेमाल बस बंदों के हाथ में सौंपा है। तो ये हाथ इबादत में उठा या जुर्रत में, तेरा ये गुरूर किसी और को नहीं, बस खुद को धोखा है। थोड़ा भारी हो गया अकेले में सोचना। ले जाओ जेल इनको, चलो। सुनीता, शुक्र तुम आ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बहुत गलत समझा आपको, मैं माफ कर दीजिए। सीआईएफ अमीर गरीब में नहीं, सिर्फ मासूम और गुनहगार में भेदभाव करती है।